सो हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है वेगाचल क्वांटम टेक्निकल। आज हम डिक्शनरी के अंदर मेथड्स करेंगे डिक्शनरी के जो हमने जैसे स्ट्रिंग्स टपल्स और लिस्ट में भी करे हैं, हम उनको ही करेंगे आगे। और मैं भी एक यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ और हम फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आई होप कि ये कलर आपको विजिबल होगा। जैसे गाइस थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ फंक्शन, अभी लेंथ फंक्शन आपके लिए कोई नया नहीं है, आपने ऑलरेडी पहले देख रखा है। लेंथ फंक्शन में लेंथ टपल का इस्तेमाल था। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको मेन देखने वाली बात ये है। जब टपल्स और लिस्ट वगैरह के थे उसमें तो एलिमेंट को हम सिंगल सिंगल कैटेगराइज कर सकते थे और उन्हें काउंट कर सकते थे, बट यहाँ पे हम इसे कैसे काउंट करेंगे? हम यहाँ पे नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर काउंट करेंगे। नंबर ऑफ की वैल्यू पे जैसे ए है, ए की है ये और इसकी वैल्यू क्या है, ए की वन है। जैसे बी की है उसकी वैल्यू टू है, तो ये जो दोनों है ना, ए और वन, ये ए और वन, ये एक एलिमेंट हुआ। कितना? एक एक एलिमेंट हुआ। वैसे बी और टू, ये आपका दूसरा एलिमेंट हुआ। और सी और थ्री, ये आपका तीसरा एलिमेंट होगा गाइस। तो ये आपके टोटल कितने एलिमेंट आ गए, आउटपुट इसका आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने कोड भी रखा है। डिक्शनरी आप लेंगे, डिक्ट वन नाम से बना लें, डी करके बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ली ब्रेस के अंदर रखना है, की वैल्यू पेयर बनाने, ठीक है। देन लेंथ करके बनाएगा, लेंथ करके बना लेंगे। यहाँ पे लेंथ करके यहाँ पे ऐसे फंक्शन के अंदर, लेंथ के फंक्शन में से कहता हूँ, इसके अंदर हमने क्या करा, माई डिक्ट करके लिख दिया। जब वो करेंगे तो उनके साथ प्रिंट करेंगे लेंथ या लेंथ जो भी आप लेंगे, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ये बहुत बेसिक था। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, हम बहुत फास्ट मूव ऑन नहीं करेंगे आज। ओके, देन अब हम आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। आई होप सो आपको स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे पॉप के अंदर क्या करना है हमको? पॉप। अब पॉपिंग आपने सुना भी होगा कहीं, पॉप करना क्या मतलब होता है? हम इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट को रिमूव करते हैं। अपने डाटा टाइप से हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं। पॉप जो है यहाँ पे नहीं, बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर भी काम आएगा। रिमूव द स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, ठीक है। अब यार इसका मतलब क्या है? पॉप जो होता है ना, बेसिकली आपका कुछ नहीं करता, आपका सिर्फ एक एलिमेंट को निकाल देता है आपकी डिक्शनरी से, ओके। बट वो क्या एलिमेंट, सपोज मान लो जैसे ए वन, मैं सीधे ए वन लिखा है, वैसे यहाँ पे बी टू लिखा है, मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको, इसमें क्या लिखने की जरूरत है। यहाँ पे ए लिखा है, वन लिखा है, ठीक है। फिर बी लिखा है, फिर टू लिखा है, उसकी की ये है बी और उसकी वैल्यू टू है, सी और थ्री। अब अगर मैं यहाँ पे की डालूं बी, मैंने जैसे यहाँ पे क्या करा, प्रिंट माई डिक्शनरी डॉट पॉप करा मैंने। अब जब मैंने डॉट पॉप करके करा, तो यहाँ पे अगर मैं बी डालूंगा, तो बी के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? यहाँ पे पता है क्या होगा, ये बी से रिलेटेड जो वैल्यू है, की वैल्यू पे है, उसको डिलीट कर दो पूरा। अगर बी डिलीट होता है तो उसके साथ टू भी डिलीट हो जाएगा। ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पॉप के अंदर। पॉप की ये की को डिलीट करेगा तो की डिलीट करेगा तो उसकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ये कोड एक बेसिक सा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सब कुछ वही किया गया है कि सबसे पहले तो यहाँ पे डिक्शनरी ले ली, देन उसके बाद फिर यहाँ पे डायरेक्ट हमने वो कर दिया, उसको पॉप करा के निकाल दिया, हमारा आउटपुट ये शो हो जाएगा, ठीक है। आपको ये लाइन अननेसेसरी है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने लिख दिया था कि आपको डिक्शनरी पता लग जाएगी है क्या बेसिकली, बट आप ऐसे भी करोगे ना तो उसमें भी आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देन हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, कोई मैं ले लेता हूँ ग्रीन, ठीक है, सुपर। पॉप आइटम, अब पॉप आइटम का दे रखा है, पॉप आइटम का है। पॉप जो था ना वहाँ पे, वहाँ से स्पेसिफिक की को हम डिलीट कर रहे थे ये। बट यहाँ पे क्या है कि रिमूव करेंगे और लास्ट चीज को हम डिलीट कर देंगे, लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पर। सपोज यहाँ पे एबीसी दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक ये पेयर हो गया, देन फिर एक ये पेयर हो गया, फिर ये एक पेयर हो गया। So, इस पेयर की खासियत ये है कि ये डिलीट होगा, एक साथ डिलीट होगा। जैसे मैंने कहा था पॉप के अंदर भी क्या होता है भाई, की को हमने डिलीट करा बी को, उसके साथ टू भी डिलीट हो गया। की जब डिलीट हुई तो उसकी वैल्यू भी डिलीट होगी, ठीक है। देन फिर यहाँ पे क्या होगा, रिमूव पॉप आइटम के अंदर यहाँ पे पूरा आइटम को आप रिमूव करवा दें। टॉप आइटम का मतलब लास्ट का कोई भी आइटम हो, जैसे सी थ्री है ना, ये सी थ्री नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर सी और थ्री, सी उसकी की और थ्री उसकी वैल्यू, ये दोनों चीजें हट गई। ये अपने आप ऑटोमेटिकली लास्ट डिलीट करेगा। यहाँ पे आपको कोई चीज पास ऑन करने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट ये आखिरी एलिमेंट को हटा देगा टॉप आइटम करके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड मूव करते हैं। ओके, अब क्या देखना है हमें? हमें देखना है डेल। तो ये डेल होता है, हमने इसको टपल्स में भी किया था, अगर आपको रिमेंबर याद है अगर आपको। सो हमने इसको उसमें भी किया था। और क्या हुआ था कि डिलीट हमने यूज करा था। यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर दो चीज होती हैं। डिक्शनरी के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप जो है कि डिलीट आप कोई पर्टिकुलर की कर सकते हैं, या उस इसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग वे से हम आपको डिलीट कर सकते हैं। डिक्शनरी को पूरा डिलीट कर सकते हैं, डिक्शनरी को स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और डिक्शनरी को कभी कभार हम डिलीट कर देते हैं, बट उसके अंदर कंटेंट को हम डिलीट करते हैं, डिक्शनरी फिर भी रहती है। मैं आपको दिखाऊंगा ये। तो सबसे पहले डिलीट डिक्शनरी की। अब यहाँ से पता लग गया होगा आपको कि भाई पर्टिकुलर की ये डिलीट करेगा स्पेसिफाइड की और वैल्यू पेयर को। वहां पे रिमूव होता है, रिमूव मतलब उसको हटा दिया। वहाँ पे एक में क्या हुआ कि हमने एक पर्टिकुलर की को हटा दिया, या फिर हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट को हटा दिया उठा के। ऐसे चल रहा था यहाँ पे पॉप में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहीं पे पॉप के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर की हट रही थी पहली बार, और दूसरी बार क्या हो रहा था कि लास्ट एलिमेंट हटा दिया जा रहा था, बस, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्या ऐसा खास हो रहा है? यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा, बस वही है, सेम चीज, आउटपुट सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने बनाई अपनी डिक्शनरी, उसके बाद आपने क्या था, डिक्शनरी, उसके बाद नाम लिखा डिक्शनरी का, और फिर उसमें की पास कर दी, कौन सी की डिलीट करनी है आपने, एक की पास कर दी, की डिलीट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ प्रिंट करा दी डिक्शनरी को। जब आप जैसे ही प्रिंट कराओगे ना, यहाँ पे लास्ट स्टेप में, यहाँ यहाँ पे इस स्टेप में जैसे आप प्रिंट कराओगे, आउटपुट आएगा आपका ये क्या, बी टू एंड सी थ्री, मतलब ये बी उसकी की और टू उसकी वैल्यू, सी की, फिर थ्री उसकी वैल्यू, देन ये हमारा आएगा आउटपुट। सो इसके अंदर भी आपको समझ में आ गया होगा, सेम ये क्या है, पॉप जैसा ही है, पॉप की वाले जैसा। पॉप की जो इसके पैरामीटर के अंदर हम डालते हैं, ठीक है, वैसे ही होगा इसका आउटपुट, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट यहाँ पे डिलीट करें, वहाँ पे रिमूव करें, डिलीट और रिमूव में थोड़ा सा फर्क होता ही है, आपको पता है, ठीक है। देन अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं पहले दूसरा लेता हूँ।
अब ये डिलीट डिक्शनरी, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब डिलीट डिक्शनरी, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? और डिलीट डिक्शनरी कर रहा है, यहाँ पे ये एंटायर डिक्शनरी को डिलीट करेगा, ठीक है? एंटायर डिक्शनरी को डिलीट करेगा भाई, यानी ये जितना भी है ना कंटेंट ये सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? बट इसके अंदर एक चीज़ आएगी, क्या आएगी? जैसे मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ लिख रखा है, ये ट्राई एंड एक्सेप्ट कर रखा है, बट आप ये आपके लिए नहीं हुआ तो आप इसको अभी ना मत देखना। ये ट्राई और एक्सेप्ट जो होता है, ये आपके लिए अभी नहीं है। ये होता है एक चीज़, फिलहाल हम देखते हैं डिलीट, ये वाली स्टेटमेंट आप जस्ट देखो, इस पे कॉन्संट्रेट करो। ये जो हो गया डिलीट, डिलीट माई डिक्शनरी, अब माई डिक्शनरी हो गया डिलीट होगा। अब यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे, जब आपने प्रिंट करोगे, सो अगर आपने ये सब चीज़ें मत लिखना, ठीक है? ये सब तो आपके लिए काम का नहीं है, बट ये जब आप लिखोगे ना ये स्टेटमेंट, बस इस स्टेटमेंट को लिख देना, तो पता है क्या होगा? आपका एरर शो करेगा। आपको दिखाऊंगा एरर क्यों शो करेगा भाई? ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिक्शनरी को डिलीट कर दिया, डिलीट हो चुकी है यहाँ पे। जब यहाँ डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है, सो यहाँ पे फिर डिक्शनरी है ही नहीं। जब डिक्शनरी है नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे एरर शो करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एरर शो करेगा, यहाँ पूरी डिक्शनरी हट जाएगी। यानी इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपके एलिमेंट्स हटेंगे, एलिमेंट हटने वाला है क्लियर होता है, क्लियर भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे क्या होगा, पूरी डिक्शनरी खत्म हो जाएगी, कोई एम्प्टी डिक्शनरी जो होता है ना, जो होता है एम्प्टी डिक्शनरी हम कहते हैं, ऐसी ऐसी डिक्शनरी कोई नहीं रहेगी। आपकी पूरी डिक्शनरी में सारे एलिमेंट भी डिलीट हो जाएंगे और डिक्शनरी भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है? सो अब हम देन आगे बढ़ते हैं। ये जो पर्टिकुलर कोड है ना, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप अभी मत देखना, बिकॉज़ ये आपको समझ नहीं आएगा। ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं जब यूज़ करते हैं नेम एरर वगैरह दिखाने के लिए। सो इसके अंदर भी फिलहाल हम देखेंगे नहीं इसको, हम आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा लास्ट टॉपिक। अभी जो लास्ट टॉपिक है ये बड़ा ईज़ी है, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बस एक कांसेप्ट समझना है हमें मेन जो है, कि यार इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। बात सही है कि यार यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि क्या करता है, रिमूव करता है ऑल की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। यानी भाई ये जो पूरा का पूरा आपकी डिक्शनरी है, ये जो आपको डिक्शनरी दिख रही है, इसमें से एक एक चीज क्या हो जाएगी, डिलीट, ठीक है? हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट। गुड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है? आप डिक्शनरी का आपने नाम लिखा, डॉट क्लियर लिख दिया, वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने वही करा, माई डिक्शनरी डॉट क्लियर। बट तो यहाँ पे आउटपुट ये कैसा आ रहा है, अब मैं इसको दिखाता हूँ, यार ये आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है? क्या मतलब भाई? आउटपुट के अंदर जब हम बाई चांस हमने कंपाइल कर रन करने के बाद ये एम्प्टी डिक्शनरी ये क्यों शो कर रहा है? इसलिए क्या होता है, ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी होती है, आप सभी को पता है। ऐसा क्यों शो कर रहा है ये? तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, ये नोट, इट जस्ट डिलीट द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी, सो डिक्शनरी इज देयर बट विदाउट एन एलिमेंट। हाँ, बट विदाउट एन एलिमेंट। यहाँ पे क्या हुआ है कि थोड़ा सा ना इसका आई होप कि थोड़ा सा इशू आ गया, मैं सब क्लियर कर देता हूँ इसको, मेरे हिसाब से आपको विजिबल नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, ठीक है? मैं इसको आपको यहाँ देखिए, अब मैं इसको ऐसे नहीं होगा, इसको पूरा अपना वो करना पड़ेगा। अपन ऐसा करते हैं इसको, मैं इसको आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कलर से कलर करता हूँ ये। अब देखिए थोड़ा सा विजिबल है ये, ठीक है? क्योंकि बिकॉज में क्या था कि ये थोड़ा सा मैंने कलर चेंज करा, तो उससे कलर चेंज होने की वजह से ये चल नहीं रहा था। अब तो पूरा विजिबल होगा। ये नोट, इट जस्ट डिलीट्स द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी, सो डिक्शनरी इज देयर बट विदाउट एन एलिमेंट। ये बात है, यानी कंटेंट सारा हो जाएगा बट डिक्शनरी फिर भी रहेगी। सो गाइस, अब हमने पाइचाम पे मूव ऑन करते बिना भी देरी करें, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सो गाइस, हमारा पाइचाम यहाँ पे खुल चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्ट वन करके हमने ऑलरेडी बना रखी है, ये हीरो मॉडल वगैरह करके। सो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देन उसको रन करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा-सा रन करेंगे। एक्चुअली ये क्या है ना, कि मैंने देखा कि कुछ ना एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो हो रहा था, सो देन मैंने सोचा कि इसको उसी फॉर्मेट से करना था और आपको पता नंबर चेंज करना नहीं पड़ता। देन उसके बाद हम यहाँ पे आएँगे, हमने एक वेरिएबल बनाया a इज़ इक्वल टू मैंने करा लेंथ, देन लेंथ के बाद यहाँ पे लेंथ के अंदर मैंने dict1 डाल दिया। dict1 डालने के बाद यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। मैं थोड़ा-सा फास्ट मूव ऑन करूँगा बिकॉज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। लेंथ लिख देते हैं आपके लिए, लेंथ, देन उसके बाद यहाँ पे a को प्रिंट करा लेंगे। शिफ्ट F10 से करा, रन हो गया, आपकी लेंथ आ गई 3। भाई 3 क्यों आई? की वैल्यू पेयर को काउंट करता है ये, कंपनी है और हीरो है, एक एक वैल्यू एक पेयर हुआ, फिर मॉडल और डीलक्स दो दूसरा पेयर हो गया, फिर तीसरा पेयर ईयर और 23 हो गया, ठीक है गाइस, दैट्स इट। अब देन हम आगे मूव ऑन करते हैं, पॉप करेंगे। पॉप करने में क्या होगा, इसको हटाते हैं। देन अब पॉप करने में क्या होगा, डिक्ट वन नाम की मेरी डिक्शनरी है, डॉट पॉप कर देंगे। पॉप कर दिया, पॉप क्या करूँ मैं मॉडल को पॉप करा देता हूँ, डायरेक्ट मॉडल, ठीक है? अब इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कर दिया, यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर पॉप, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देते हैं, डिक्शनरी अपनी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है? अब इसके बाद शिफ्ट F10 करते हैं, क्या होता है? ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप, आउटपुट में क्या हुआ, आफ्टर पॉप के बाद क्या हुआ, कंपनी, हीरो और ईयर और 23 आया, मॉडल का पूरा हट गया। क्यों? मॉडल के साथ जो भी उसके साथ वैल्यू है उसकी डीलक्स वो हट जाएगी, ऐसे ही होता है, हमने देखा है, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं पॉप आइटम। पॉप आइटम जो होता है इसमें क्या होता है, वो लास्ट एलिमेंट हट जाता है, लास्ट एलिमेंट हट जाता है, तो यहाँ से हम आते हैं डायरेक्ट, बस एक चेंज करेंगे, पॉप आइटम लिख देंगे यहाँ पे, पॉप आइटम, ठीक है? पॉप आइटम करेंगे, ठीक है? डिक्ट वन को प्रिंट कराएंगे, आफ्टर पॉप आइटम लिखते हैं यहाँ पे भी, ठीक है? आफ्टर पॉप आइटम कंट्रोल एस, शिफ्ट F10, देख लीजिए आपका क्या हुआ। अब यहाँ इसको चेक कीजिए आप,
यहाँ पे क्या है, ये ईयर 2023 है, बट यहाँ पे वो है नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट था वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब डेल कीवर्ड का हम यूज करते हैं। डेल कीवर्ड के अंदर कुछ नहीं होता, हमें क्या डिलीट करना है, जैसे पॉप ही था वैसे ही डेल डेल कीवर्ड है। इसमें क्या होगा, डेल आपने लिखना है यहाँ पे डिक्स जो आपने लिख रखा है, यहाँ पे आपने लिखा डेल। डेल के बाद क्या होगा, कीवर्ड है डेल डिक्ट वन। और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे ऑरेंज कलर शो हो रहा है डेल क्यों, क्योंकि कीवर्ड है तो ऐसे शो करता है। यही ऐसे क्रिएटर्स की खासियत होती है। देन यहाँ मैंने लिख दिया ईयर। ठीक है, प्रिंट करा देंगे डिक्ट वन को आफ्टर डेल। मैं डेल लिखता हूँ। ठीक है, आफ्टर डेल। तो डिक्ट वन को प्रिंट करेंगे, क्या होगा अब आपको क्या लगता है? मैंने ईयर हटाना है। एक मिनट, यहाँ पे एक इशू आया जिससे गाइस, यहाँ पे डिक्ट वन प्रिंट करने के बाद डेल डिक्ट वन कर, सॉरी डेल डिक्ट वन ईयर। ईयर के अंदर, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि ये ना स्मॉल, हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। हाँ ये देखिए हो गया, इसलिए वहाँ पे क्या था ना कि ये कैपिटल था और स्मॉल, तो इससे देखिए आप बेसिक छोटी सी चीज थी, बस एक पॉइंट पे रह रहा था। सो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ईयर जो था कोई डिलीट ही नहीं हुआ था। सो ये आफ्टर डिलीशन के बाद ये आ गया हमारा। ठीक है, अब डिलीशन ये हो गया, फिर डिलीट यार एक और भी तो था हमारे पास, होल डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए, पर्टिकुलर की को डिलीट करने के लिए, तो भाई ये वाला काम आ जाएगा, पूरा डिक्शनरी डिलीट करना है, बस इसको हटा दो खत्म। ये था डिलीट डिक्शनरी कर दो, डिक्ट वन को प्रिंट कर दो आफ्टर डिलीशन ऑफ होल डिक्शनरी। डिक्शनरी। ठीक है, अब कंट्रोल एस, फिर उसके बाद कंट्रोल एफ एन। अब देखिए एरर देगा, क्या एरर दिया भाई, ये जो यहाँ पे डिक्ट वन है, नेम नेम एरर देखिए, डिक्ट वन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे नेम एरर देखिए, अब क्यों दिया ऐसा नेम एरर, बिकॉज ये ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। लेकिन अब मैं इससे पहले प्रिंट कर दूं, यहीं पे मैं इसे जस्ट प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे डिक्ट वन को। अब यहाँ तो प्रिंट हो जाएगी, डिक्ट वन सेम ही है। सो अब रन करा इसने, यहीं से रन कर लेते हैं। ये देखिए आप, यहाँ इसने क्या करा, यहाँ पे इसने दे दिया हमें उठा के, ये जो आउटपुट हमने मांगा था, उसके बाद ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, एरर भी बता रहा है कि लाइन 4 पे एरर आ गया हमारा। ठीक है, देन अब उसके बाद हम आते हैं क्लियर पे, हमारा लास्ट आज का कोड है ये। बस यहाँ पे इसको हटा देंगे। इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लियर के अंदर डिक्शनरी मैंने लिख रखी है, तो डिक्शनरी की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक प्रिंट लगा देता हूँ ताकि आप समझ लें कि डिलीट हो चुका है। डिक्ट वन को हम प्रिंट कर देंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्लियर। अब डिक्ट वन, क्योंकि मेरी डिक्शनरी का नाम डिक्ट वन है, तो डिक्ट वन डॉट क्लियर। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करा देंगे डिक्ट वन को, लेकिन ये आफ्टर डिलीशन नहीं होगा, आफ्टर क्लियर होगा। ठीक है, आफ्टर क्लियर होगा। यहाँ पे कंट्रोल एस, उसका शिफ्ट एफ एन, और ये आपका हो गया। देखिए, ये था पहले और ये था बाद में। मैंने क्या कहा था आपको कि इसके अंदर ये खासियत है, इसके लिए सारे बस एलिमेंट हटा देगा आपके, जितने कंपनी, हीरो, मॉडल, डीलक्स, ईयर 2023, ये सब हटा देगा। एम्प्टी आपको डिक्शनरी आपकी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। और मैं HTML की और C++ की वीडियो अपलोड कर और दिन में अवेलेबल कराऊंगा, आपने भी देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से फैलाइए। और अगर आपको कोई भी माइनर इश्यूज आते हैं, आपको वीडियो के अंदर लगता है कि यार आपको यहाँ पे चेंज करना चाहिए, ऐसा कुछ भी आप वेस्ट करना चाहिए, सजेशन इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है गाइस, थैंक्स ऑल।